अभी हम बिहार के राजधानी यानी पटना में हैं और पटना के अशोक राजपथ पर है। अशोक राजपथ पर जब आप गांधी मैदान से साइंस कॉलेज की तरफ निकलेंगे तो एक आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल दिखेगा। यह अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और यहाँ पर एक महल था अंजुमन इस्लामिया करके, जिसमें जो लोगों की बहन बेटियों की शादी होती थी उनकी शादी यहाँ पर हुआ करती थी। और उस अंजुमन इस्लामिया हॉल का पूरे तरीके से किराया 10,000 रुपये हुआ था एक रात के लिए। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के द्वारा ये अंजुमन इस्लामिया हॉल को डिजिटल करके एक बेहतर अंजुमन इस्लामिया हॉल को बना दिया गया है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन लगातार ये मुद्दा बना हुआ है कि इस अंजुमन इस्लामिया हॉल को 10,000 से किराया बढ़ाकर 2 लाख रुपया 80,000 रुपया कर दिया गया है केवल आप हॉल के लिए। अगर भी आप रूम लेना चाहते हैं तो उसका भी अलग से किराया लगता है। लगातार सोशल मीडिया पे हमने आंदोलन देखा और इसको बचाने के लिए आंदोलन चल रही थी, तो उसके बाद हमने पटना आया तो तय किया कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये जो हमारे साथ पीछे शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है मुश्ताक राहत, एक सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार सेब अंजुमन इस्लामिया करके ये आंदोलन कर रहे हैं। तो किस मुद्दे को लेकर अंजुमन इस्लामिया हॉल को बचाने के लिए ये खड़े हैं, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, क्या नाम है आपका? मेरा मुश्ताक राहत नाम है जी। मैं अंजुमन बचाओ संघर्ष समिति का कन्वीनर हूँ जी। तो सर अंजुमन इस्लामिया हॉल को बचाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इतनी शानदार बना दी गई है। देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो अल्लाह की अमानत होती है जी। वक्फ कौन करता है? वक्फ बड़े लोग करते हैं। और अंजुमन इस्लामिया हॉल को वक्फ करने का मकसद था कि गरीब गुरबा मिस्कीन और ज़रूरतमंद को सहूलत मिले। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, 10,000 पहले ही थी और अभी इसको 2,80,000 कर दिया गया है। तो ये जो रेट फिक्स करने वाली जो कमेटी है, इसने गरीबों को इस में यहाँ पर मीटिंग कराने या हॉल बुक कराने या मैरिज कराने की जो भी व्यवस्था है उससे दूर कर दिया गया। उनको ऐसा लगता है कि जो तिजारती महल बना दिया गया है, अगर गरीब इसमें आएगा तो इनकी चमक दमक जो है फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए ना केवल इसको 2,80,000 रुपया हॉल का ही कीमत है, बल्कि इनके में जो रूम है वो एक रूम की कीमत 5500 रुपया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस अंजुमन इस्लामिया हॉल का किराया बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वाकिफ की मंशा के अगेंस्ट में है जी। वक्फ क्यों करता है लोग? वक्फ कर के लोग। अभी किराया कितनी है? अभी 2,80,000 रुपया है। अच्छा। तो गरीब आदमी जो वक्फ किया है वो उसकी मंशा क्या थी कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, मिस्किनों को क्या यहाँ पर उसकी सहूलत के हिसाब से उसका काम क्या अभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करा रहे हैं, चला रहे हैं। इसकी कमेटी में ज़रदार लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग मिलकर बड़े लोगों के लिए ये पूरा का पूरा अंजुमन इस्लामिया हॉल एसी है। इसमें नॉन एसी कहीं पर भी नहीं है। इसको तो पूरी तरह से कमर्शियल। मांग क्या है? हम लोग की मांग है, जो वाकिफ की मंशा थी, जो वक्फ किया गया था गरीब गुरबा के लिए, ना कि वक्फ बोर्ड को ये किया गया था। 1994 में वक्फ बोर्ड ने इसको अपने अंडर में लिया। 2004 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जबकि 110 साल इसको अवाम मुकामी लोगों ने खुद चलाया है। और इसकी कीमत 500 से शुरू हुई थी, 200 से शुरू हुई थी और उस वक्त आवेदन दिया जाता था तो पूरा हॉल 500 में मिल जाता था। लास्ट 2015 में इसका 10,000 इसकी कीमत थी और 2018 तक चला 10,000। उसके बाद इसमें हाथ लगाया गया और पूरी तरह से गरीब विरोधी, मतलब ये अंजुमन इस्लामिया हॉल को तिजारती कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जिसमें गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। तो नई सरकार बनी है तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, तो उनसे क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार ने तो कहा था कि गरीबों के लिए बेहतरीन तोहफा है मेरी तरफ से ये अंजुमन इस्लामिया हॉल। लेकिन जब गरीब इसमें आ ही नहीं सकता है, इसको बुक कर आ ही नहीं सकता है, तो ये गरीब को तो ये मुँह चिढ़ाने वाला कॉम्प्लेक्स है। ये बेहतरीन क्या है? ये तो गरीब के लिए बदतरीन महल है जो गरीबों को मुँह चिढ़ा रहा है। तो ये आपकी नज़र में इसका फीस बहुत ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है, कम होना चाहिए। हाँ, चूँकि वक्फ की ज़मीन है, किसी की जायदाद नहीं है। इरशादुल्ला साहब का ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है। अपनी निजी प्रॉपर्टी में आप 5 लाख 10 लाख कर दीजिए तो आवाम की मंशा वो जाए या नहीं जाए। लेकिन इरशादुल्ला साहब और ये जो आपको मित्तन घाट वाले जो हैं
जो ये क्या ना शमी मुनमी साहब, ये लोग जरदार लोग मिलकर कमेटी बनाए हैं, पूरा एसी इसको बनाए हैं और इसकी कीमत 2,80,000 की गई है, जिसका हम लोग निरंतर लगातार विरोध कर रहे हैं। और जब तक इसको आपको मुनासिब इसका किराया नहीं होगा, और यहाँ इस देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना कैमरा ले जाइए, यहाँ पर एक जिम खाना था, जो मुकामी लोग के अलावा पूरे पटना के लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते थे। तो आपको इरशादुल्ला साहब ने वादा किया था कि यहाँ पर बनने के बाद जिम खाना भी बना करके दे दिया जाएगा। कहाँ है जिम खाना? और यहाँ देखिए गेट पर लिखा हुआ है कि आप अंदर आने के लिए आपको आधार कार्ड देना का हार्ड कॉपी देना है, मोबाइल नंबर देना है और अंदर आने का कारण बताना है। ये तो ताजमहल बना दिया है जो मुंह चिढ़ाने के लिए है, गरीब इसमें आ भी नहीं सकता है। तो आप लोगों ने जो इसके चेयरमैन हैं सुन्नी बोर्ड के या शिया बोर्ड के या वक्फ बोर्ड के, उनसे आप लोगों ने मिला कि नहीं? अपनी डिमांड मांग की कि नहीं उनसे? वो देखिए वो नीतीश कुमार के उनको 18 साल से लगभग सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है, वो थोड़ा निरंकुश हैं जी। वो नीतीश कुमार के अलावा किसी के नहीं सुनते हैं, उनका मन बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग ये तहरीक चला करके उनको बता देना चाहते हैं आवाम की ताकत क्या होती है। आवाम की ताकत का जब उनको एहसास होगा तो अपनी औकात पर आएंगे और इसका मुनासिब किराया 25 से 30,000 रुपया करेंगे वो, और करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि अगर 2,80,000 रुपया है तो इतने में तो होटल वगैरह भी बुक हो जाता है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो इतनी महंगी किस लिए किया गया है? इसलिए क्या है वजह यह है कि गरीबों को इससे दूर करने के लिए किया गया है। गरीब यहाँ आएगा तो ये जो चमक दमक है, फुल एसी है, इसकी चमक दमक फीकी पड़ जाएगी। ये अमीर लोगों के बीच बैठने वाले हैं लोग, अपने लिए बनाए हैं। जिस तरह से अपने परिवार बाल बच्चे की शादी जिस तरह से हाई फाई के तरीके से करते हैं, उसी तरह से लोगों के लिए ये है। गरीब के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में इफ्तार पार्टी भी होती थी, तो क्या अगर इफ्तार पार्टी कराने के लिए लोग अगर कोई बुक करता है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? वही एक हॉल लीजिएगा तो आपको 70,000 रुपया, 2 हॉल लीजिएगा तो 1,40,000, 3 हॉल लीजिएगा तो 2,10,000, 4 हॉल लीजिएगा तो 2,80,000 रुपया। पहले आपको याद होगा कि गांधी मैदान में जब ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज होती थी, अगर बारिश हो जाता था किसी वजह से तो आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल में नमाज पढ़ाई जाती थी। जुमे की नमाज होती थी, जनाजे की नमाज होती थी। गरीब गुरबा अपनी सामाजिक और बहुत सारा की मांग के लिए 200-400 लोग का यहाँ जमावड़ा लगता था गरीब लोगों का, और अपने हक के लिए, अपने मसला के हल के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए यहाँ से आवाज़ बुलंद करते थे। वो सब बंद कर दिया गया है। ठीक है सर। ये बेशरम इरशादुल्ला जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है उसने किया है। अच्छा ठीक है सर, शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी हम अंजुमन इस्लामिया हॉल के गेट के बाहर हैं। आप देखेंगे एक शानदार पहले एक पुराना बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें लोग अपनी बहन बेटी को शादी करने के लिए या कोई किसी तरह का फंक्शन करने के लिए यहाँ पर हॉल को बुक करते थे। उस समय लगभग किराया 10,000 रुपया हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों ये बिल्डिंग नए तरीके से बन गई है और उसके बाद ये किराया 2,80,000 रुपया हो गया। इसको रेट को कम करने के लिए, किराया कम करने के लिए लगातार पटना के जो निवासी लोग हैं, पटना के लोग हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ मुश्ताक राहत जी थे, जिनसे हमने सारी सच्चाई, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार सरकार और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके तक पहुँचे और इस अंजुमन इस्लामिया हॉल की जो किराया है वो कम हो जाए, और इसमें ताकि दोबारा से गरीब लोगों को भी शादी और किराया बुक करने का अवसर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।